देखिए इसके अंदर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स और बेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन यहाँ पर क्या है, एसिड्स के बारे में है। तो देखो एसिड क्या होता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि एक एसिड जो है इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स और आयोनाइज्ड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन प्लस आयन। इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी कोई एसिड है उसे जब भी हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे, क्योंकि उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, और जब भी हम उसे डाइल्यूट करने के लिए उसे पानी में मिक्स करेंगे तो उसके अंदर से हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं। यानी उसके अंदर जो आयंस हैं प्लस और माइनस में डिसोसिएट होते हैं, और उसमें से हाइड्रोजन आयन जो होता है वो हर एसिड के अंदर कॉमनली जनरेट होता ही है। बाकी उसके अलावा उसके अंदर जो भी आयन एक और होता है वो वहाँ पर जनरेट हो जाता है। इसको मैं विद द एग्जांपल आपको ऐसे बता सकती हूँ कि जैसे मान लो HCl है, ये मैंने HCl लिया। अब जैसे इसको HCl है, इसको मैं यहाँ पर एक्वस लिखूँगी क्योंकि HCl जो है ना वो पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है। ये HCl जो है इसको जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो इसके अंदर से क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है जिसे भी हम एक्वस कहेंगे, और दूसरा इसके अंदर क्या बनता है, क्लोरीन आयन, ये भी हम एक्वस ही कहेंगे। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर बन गया हाइड्रोजन आयन और दूसरा इसके अंदर बन गया क्लोराइड आयन। तो ये दो आयन हमेशा HCl के अंदर जब भी हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब ये इसके अंदर इस तरह से डिसोसिएशन होता है। अब मैं यहाँ पर इसको हाइड्रोजन आयन प्लस एक्वस क्यों कहती हूँ, देखो हर चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है कि इन्वायरमेंट के अंदर वही चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं जो कि आयंस फॉर्म में नहीं होती हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन है। हाइड्रोजन आयन जो है ना वो इन्वायरमेंट में स्टेबल नहीं रह सकता है, तो ये हाइड्रोजन आयन जाके क्या करता है कि ये जिसको हमने पानी के अंदर मिक्स किया था तो ये उस पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है और H3O प्लस आयन बनाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में वाटर के अंदर मिक्स एसिड जो होता है ना वो मिक्स किया जाता है, तो हमें हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं होता, एक्वस जो मैं कह रही हूँ ना वो क्या होता है, H3O प्लस आयन जो होता है ना इस फॉर्म में ही मिला जाता है। यानी मैं इसको आपको ये भी कह सकती हूँ कि H प्लस जो मैंने एक्वस लिखा है ना इक्वल्स टू H3O प्लस, इसका मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है ना, H प्लस जो है वो H3O प्लस के जैसे मिलता है। अब इसके अंदर मैं बता रही हूँ कि जितने भी एसिड हैं उन सब के अंदर इस तरह से डिसोसिएशन होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा HCl, अभी मैं यहाँ पर अगर आपको बोलूँ कि मैं H2SO4 एक्वस लूँ, यानी पानी में अगर मैं उसको डिज़ोल्व करूँगी तो उसके अंदर से भी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और SO4 -2 ये भी आयन है, ये एक्वस इसके अंदर से निकलेगा। अब चूँकि इसके अंदर दो है तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, तो ये इस तरह से डिसोसिएट होता है। अगर यहाँ पर HNO3 है जिसे भी मैं एक्वस लिखूँगी क्योंकि मैंने इसको पानी में मिक्स किया है, तो इसके अंदर से भी क्या होगा, H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस। ठीक है, और इनके नीचे भी हम एक्वस और एक्वस लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह से इनका डिसोसिएशन होता है हमेशा। तो H2SO4 हो, चाहे HCl हो, चाहे HNO3 हो, या कोई भी एसिड हो, जैसे मान लो ये तो मोस्ट प्रोबेबल क्या है कि ये सारे जो एसिड्स हैं ये क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अभी मैं आपको वीक एसिड, जैसे मान लो कि मैं आपको एक बताती हूँ, एथेनोइक एसिड है CH3COOH। अगर मैं ये एसिड लेती हूँ, ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनको अगर हम लेते हैं तो ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन, ये इस तरह से हमेशा इनका इस तरह से डिसोसिएशन होता ही है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो और चाहे वीक एसिड्स हो।
ठीक है ना। तो ये इस तरह से इनका डिसोसिएशन होता है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो है, मैं आपको इसके अलावा तो मैं ये कह सकती हूँ कि एसिड्स जो भी है ना, उनके अंदर एक नेचर होता है कि जब इनको हम पानी के अंदर इनको डिज़ोल्व करते हैं ना, तो इनके अंदर से हाइड्रोजन आयन जो है ना वो प्रेजेंट होता है। तो ये एक एसिड की प्रॉपर्टी हो गई कि जब तक इसके अंदर से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होगा, ये एसिड जो है ना एज अ एसिडिक नेचर प्रेजेंट नहीं करता है। यानी अगर हम इसको ये कहें कि अगर ऑल एसिड्स जो है ना, मतलब उनके अंदर हाइड्रोजन आयन अगर प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन आयन is responsible for एसिडिक नेचर। ये इनका एक प्रॉपर्टी है कि इनकी नेचर है कि अगर हाइड्रोजन आयन जो है ना वो जब तक इनके अंदर से अलग नहीं होगा, ये अपना एसिडिक नेचर जो है उसको अलग नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो present, it is the present of, it is the presence of hydrogen which gives an acid its एसिडिक नेचर। यानी इसको आप यहाँ पर ये भी देखना कि ये हाइड्रोजन आयन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व नहीं करें, अगर हमने कोई एसिड को वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया, तो वहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। और जब तक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं होगा, एसिड अपनी एसिडिक नेचर को नहीं शो करेगा। ठीक है ना। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर अब समझ भी सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने क्या किया, आपकी बुक के अंदर भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये है कि ये HCl को हमने प्रिपरेशन ऑफ HCl है। देखो इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इसके अंदर क्या करा है हम लोगों ने, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। इसके अंदर हम ड्रॉप करके H2SO4 को डाल रहे हैं। ये सोडियम क्लोराइड क्या है, वाटर है ये। अब इसके अंदर से क्या है, वाटर फॉर्म में लिया है इसके अंदर से। अब देखो इसके अंदर से क्या होगा, H2SO4 को हमने डाला, तो इसके अंदर से क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है ना वो रिलीज़ होगा। और ये हाइड्रोजन जो है उस जो सोडियम क्लोराइड है उसके Cl से मिलकर के HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक कॉर्क लगा दिया और उसके अंदर से हमने ये गैस को यहाँ पर हम बाहर ले रहे हैं। अब ये गैस जो बाहर आ रही है ना, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि इस तरह से इसका ये प्रेजेंट करा है हम लोगों ने कि इसको मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर जो है ना वो नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर वाटर नहीं आता है और फिर हम इस गैस को लेते हैं यहाँ पर बाहर, तो देखो यहाँ पर ये HCl है, एज अ गैस बाहर निकल रहा है। यानी कि ये क्या है, एक एसिड है। तो ये एसिड जो है ना, ये ब्लू पेपर को रेड करना चाहिए, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के साथ में इसको गार्ड कर देते हैं, यानी ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर से जब ये गैस निकल रही है ना, तो ये गैस जो है यानी ये HCl जो है वो यहाँ से जा रहा है, ये HCl गैस है, ये यहाँ से जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है ना। तो इसके अंदर से जितनी भी मॉइस्चर है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ना ये पूरी तरह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। यानी इसके बाद से जो ये यहाँ पर HCl निकल रही है, ये HCl एकदम ड्राई है, इसके अंदर ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है।
यानी HCl कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो गया गैस में। तो जब हम इसको यहाँ पर इसके आगे ब्लू लिटमस पेपर लगाते हैं तो ये कोई भी अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करता है और ये HCl जो है वो एज अ ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर से लेकिन अगर ये मॉइस्चर होता, अगर हम इसको नहीं हटाते हैं, अगर हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कैल्शियम क्लोराइड वाला नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट हम HCl गैस लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर है, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। तो ये इस डायग्राम से यहाँ पर ये शो हो रहा है कि HCl यानी जो एसिड्स हैं वो तब तक अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं जब तक वो वाटर के अंदर सॉल्व नहीं हो, डिज़ोल्व नहीं हो और उनके अंदर से हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग ना हो जाए। तो ये जो नेचर है, जो एसिड का जो ये नेचर है, जो एसिडिक नेचर है, वो किसकी वजह से आता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से आता है, ठीक है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि जब तक हम किसी भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व नहीं करेंगे वो अपना जो एसिडिक नेचर है वो शो है, वो एसिड ही, देखो वो एसिड है। अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को किसी लकड़ी के ऊपर डाल दें तो ऐसा नहीं है कि वो अगर उसके अंदर पानी मिला हुआ नहीं है तो वो अपना वो जला देगा उसको, लेकिन जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं ना कि लिटमस पेपर से हम उसको टेस्ट कर लें या हम उसको किसी और चीज़, जो भी हम लोगों ने आगे पढ़ा कि हम उसको कैसे टेस्ट करते हैं, वो हम उसको नहीं कर सकते, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं जब तक वो उसके अंदर से थोड़ा बहुत हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग ना हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखना की बात है कि जितने भी एसिड्स हैं उन सब के अंदर हाइड्रोजन आयन जो होगा वो ज़रूर निकलेगा। तो जितने भी एसिड है उनके अंदर से तो हाइड्रोजन, तो लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके अंदर से भी हाइड्रोजन आयन निकलता है वो सब एसिड हैं। ये यहाँ पर याद रखने की बात है कि जो भी हाइड्रोजन है, जैसे मान लो कि अगर हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है, हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जिसके अंदर भी हाइड्रोजन आयन है वो एसिडिक नेचर को शो करना चाहिए जिस भी कंपाउंड में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो क्या है, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन्स आर नॉट एसिड। जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होता है या उनके अंदर हाइड्रोजन आयन है वो सब एसिडिक है, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो हम लोगों को पता है कि एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जब हमने इस वाटर के अंदर HCl को डिज़ोल्व किया तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जब हमने इसके अंदर वाटर के अंदर HCl की जगह ग्लूकोज डाला, ठीक है, ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, C6H12O6, यानी इसके अंदर H के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इसके अंदर से तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को शो नहीं करता है। यहाँ पर ये बल्ब जो है ना वो ग्लो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इस सारे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया कि जिसके एसिड्स जिसके अंदर से हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो रहे हैं वो सारे एसिड्स जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी अपनी एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन हर कंपाउंड जिसके अंदर से हाइड्रोजन आयन अलग होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड के जैसे बिहेव करे। तो ये हमारा इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको समझा। अब यही फॉर्मूला जो है, यही जो चीज़ है वो डिसोसिएशन जो है वो बेसिस में भी होता है। तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि जैसे मान लो NaOH है, बेस का होता है, जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया। तो इसके अंदर से भी क्या होता है कि जब हम इनको एक्वस पानी में घोलते हैं तो ये सोडियम प्लस और OH माइनस की तरह निकल जाते हैं। इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो निकलता है, ये हमेशा याद रखने की बात है। ये KOH है, इसी तरीके से ये भी K प्लस और OH माइनस की तरह पे निकल जाता है। जैसे एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन निकलते हैं, बेसिस के अंदर OH माइनस निकलता है। अब इसके अंदर ये जो इनका हाइड्रोजन आयन जो है ना, यही बताता है हम लोगों को कि एसिड्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या वीक एसिड्स हैं। देखो हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन जो है ना ये ही इनके एसिडिक नेचर के लिए
ज़रूरी होते हैं। तो अब जितने भी एसिड्स हैं जिसके अंदर जब हम उसको पानी में घोलते हैं और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो सब टूट जाएं और टूट करके, और अगर हाइड्रोजन के अंदर और बाकी का एक और जो आयन है निगेटिव आयन है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी जिनके अंदर जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन वो उतना ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। जिसके अंदर कम हाइड्रोजन आयन वो उतना वीक एसिड। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। जैसे HCl है, इसको हमने HCl जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिसोसिएट होता है H+ और Cl- के अंदर। इसको हम इस तरह से शो करते हैं, यानी HCl के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब जा कर के, ठीक है ना, हाइड्रोजन में और क्लोरीन के अंदर टूट जाते हैं। इसी तरीके से H2SO4, HNO3, ये सब एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, ठीक है। HCl, H2SO4, HNO3 ये सब। उसी तरह से अगर एसिटिक एसिड जैसे हम लोगों ने लिया, जैसे मान लो हमने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH है, तो इसके अंदर जो है ना हम इस तरह से एरो शो करते हैं, ऐसा और ऐसा। इसके अंदर क्या होता है CH3COO- प्लस H+, यानी इसके अंदर जो है ना वो पार्शली जो होता है आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, और इसके अंदर फुल्ली या कम्प्लीटली आयोनाइजेशन आता है। तो ये एसिड जो होता है ना उनके आगे, उनकी रिएक्शन में हम इस तरह से एरो लगाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उनके आगे इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी मतलब एसिड्स, इनके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है ना वो कम, क्योंकि पार्शली आयोनाइजेशन होता है इनके अंदर, इसलिए क्या होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है ना वो लेस होते हैं देन स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। यानी जिसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उसके अंदर उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, ठीक है। ये सेम प्रोसेस जो होता है वो सेम इसके अंदर भी होता है। तो OH- जो है वो जब जिसके अंदर ज़्यादा होते हैं तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग, और जिसमें कम होते हैं वो होता है वीक बेसिस। तो ये हमेशा हमको याद रखना है कि जिसके अंदर OH ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके अंदर OH कम होंगे वो वीक बेसिस होंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है, इसी के ऊपर एक और हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसे हम pH कहते हैं वो भी मैं आपको यहीं पर ही बता देती हूँ, क्योंकि वही हमें बताता है कि जो एसिड है और बेस है ये तो हमने पता कर लिया, लेकिन अब उसकी पावर कितनी है वो हमें पता चलता है pH से। तो ये आपकी बुक है, इस बुक में pH के लिए यहाँ पर एक थ्योरी दिया हुआ है। ये एक देखो, ये इस तरह से ये एक निशान आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर से क्या होता है, ये pH है। इस pH में क्या है कि जो न्यूट्रल होंगे, यानी जिनका pH लेवल बराबर होता है ना, न्यूट्रल होते हैं, जो ना एसिड की जैसे बिहेव करते हैं ना, जो बेस की जैसे बिहेव करते हैं, उनका pH पे कलर, pH स्ट्रिप जो होता है ना उसके ऊपर कलर आता है ग्रीन, ठीक है। तो और जैसे जैसे किसी सब्सटेंस का, इसको हम चेक कैसे करते हैं, जैसे एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर एक डाई होती है, ठीक है ना। जो भी सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है उस सॉल्यूशन को हम लोग उस डाई में डालते हैं। अगर उस डाई का कलर ग्रीन है तो यानी कि वो न्यूट्रल है, जिसके अंदर जैसे प्योर वाटर हो गया या हमारा ब्लड है, ये लगभग 7.4 के ऊपर जो चीज़ें होती हैं ना वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ना वो एसिडिक होती है ना वो बेस होती हैं। अब जैसे जैसे किसी कंपाउंड का एसिडिक नेचर बदलता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वो ग्रीन से येलो, ऑरेंज,
पिंक, ब्लू, पिंक और फिर रेड होती हुई ज़्यादातर एकदम डार्क रेड आ जाती है। ठीक है, अब इस तरह से इसका पीएच जो है ना वो एसिड की तरफ बढ़ रहा है। यानी ये लेमन जूस है, ये गैस्ट्रिक जूसेस है जो हाइड्रोक्लोराइड हमारे अंदर होता है। यानी 7 से जब हम कम पे जाते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, जैसे जैसे पीएच का नंबर कम होते जाता है एसिडिक बिहेवियर बढ़ता चला जाता है। कलर जो है वो रेड की तरफ जाने लगता है और ये कलर हो जाता है पर्पल ब्लू, एकदम ब्लू कलर तक जाकर के डार्क ब्लू कलर तक चला जाता है 7 से लेकर के 14 तक। ठीक है, यानी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे वो क्या कलर शो करेंगे? डार्क ब्लू कलर। और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे वो क्या शो करेंगे? रेड कलर। तो ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जैसे जैसे हम इसमें इस तरफ बढ़ते जाते हैं, ये एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं ये इसका बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। इसके अंदर एक चीज़ और याद रखने की है जो मैं अभी आपको बताती हूँ कि देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड और बेस जो है ना वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि एसिड्स जो हैं और बेस हैं उनके अंदर किस तरह से हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं ना उनका बढ़ता है। देखो ये यहाँ पर ये मैंने एक पीएच का स्ट्रिप बनाया है। ठीक है ना, ये पीएच की स्ट्रिप है। इसके अंदर यहाँ पर मैंने ये है पीएच स्ट्रिप। ठीक है ना, इसके अंदर से ये यहाँ पर 7 नंबर है मेरे पास। ठीक है, ये 7 नंबर है। अब इसके अंदर से देखो, यहाँ पर याद रखने की बात है कि जो यहाँ पर है उसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों होते हैं। देखो ये क्या है? हाइड्रोजन प्लस आयन जो है ना ये है। ठीक है, और इसके अंदर नीचे होते हैं OH माइनस आयन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जिसके अंदर जितने ज़्यादा, यहाँ पर कितने सारे हाइड्रोजन आयन्स हैं उतना ज़्यादा ये एसिड। ठीक है ना, ये एसिड स्ट्रॉन्ग, और वहीं पर ये बेस। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन घटते जा रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ते चले जा रहे हैं, वो बेस बनता चला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है और ये एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये एसिडिक नेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा हाइड्रोजन आयन बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे डिक्रीज होता जा रहा है हाइड्रोजन आयन जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। तो बेसिक जो होगा ना उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन आयन वहाँ भी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर किस तरह से कन्वर्ट होते चले जाते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस के अंदर चेंज होते चले जाते हैं। तो ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि जिसके अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन वो उतना ज़्यादा एसिड, जिसके अंदर जितने ज़्यादा OH माइनस आयन वो उतना ज़्यादा बेसिक नेचर। तो इस तरह से यहाँ पर इनका हम लोगों ने पढ़ा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स जो है ना उनके अंदर देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मिनरल एसिड और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमको एनवायरनमेंट के अंदर नहीं मिलते हैं, हम उनको बनाते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3 टाइप ऑफ। दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। ये ऐसे एसिड हैं जो हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जिनको हम एनवायरनमेंट के अंदर, यानी हमारी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं जैसे कि लेमन हो गया या इस तरह से जो होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं। ठीक है ना, जो नेचुरली मिलते हैं। ठीक है ना, और ये एसिड्स क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं। इनको हम लोग मिनरल से प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय मिनरल। ये बनाए जा रहे हैं और ये नेचुरली मिलते हैं। ठीक है ना, अब जैसे हम लोग इसके अंदर बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है,
जो मैंने अभी आपको बताया CH3COOH एसिटिक एसिड है। अब टोमेटो जो होता है ना, हमको देखते हैं कि टोमेटो भी थोड़ा खट्टा होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड जो है ना वो किस में होता है, विनेगर में। घर में जो हम कभी चाइनीज़ खाना बनाते हैं या इन सब में यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर विनेगर में भी ये रहता है। जितने भी सिट्रस फूड रहते हैं, सिट्रस फ्रूट कौन से हो गए, जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गए हमारे आंवला, लेमन और ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, ये सब जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या रहता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड रहता है, ठीक है ना। और लैक्टिक एसिड, जैसे कि अब मैं इसको बताऊं, जैसे आपको मिल्क है या कर्ड है, इनके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। और फिर है ना हमारे पास जैसे टर्मरिक है और ग्रेप्स है, टर्मरिक नहीं, टैमरिंड, इमली, या जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, खट्टे जो अंगूर होते हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा एक है ना, एक और होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, जो कि होता है, जो आंट होता है ना, देखो जैसे हम लोगों को कभी है ना आंट स्टिंग, जब चींटी खा जाती है, तो चींटी के अंदर जो एसिड होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर एक फफोला जैसा बन जाता है, तो वो आंट स्टिंग जो होता है ना, उसके अंदर रहता है मिथेनोइक एसिड, जिसको हम HCOOH भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मिथेनोइक एसिड है। ये एसिड्स जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, या जो कार्बोनिक एसिड्स हैं, इनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में और ज़्यादा हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एसिड्स हैं जो हमको नेचुरली ऑर्गेनिक मिलते हैं, और मिनरल एसिड्स हैं जिनको हम मिनरल्स से प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये सब जो हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, तभी हम इनको देखो खा भी सकते हैं। टोमेटो भी हम लोग खाते हैं, लेकिन इतना कुछ असर हमारी बॉडी पे एसिडिक नेचर अपना बिहेव नहीं करते हैं। तो इस तरह से एसिड्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और इस तरह से इनका ये बिहेवियर है। और ये सारा इनका बिहेवियर कैसे चलता है और किस तरह से इनका pH वाला फॉर्मूला चलता है, ये सारा हमने इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो में कवर कर लिया है।